हेलो एंड वेलकम बैक टू स्कूल दी स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, है ना? और बहुत अच्छे से आपको मैथ्स भी समझ में आ रहा होगा, है ना? आ रहा है ना? अरे आ रहा है मैम। चलिए आज आगे का पढ़ते हैं। आपने पिछली वीडियोस में क्या क्या देख चुके हैं बेटा? हम 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है? तो आज हम करने वाले हैं अपना चैप्टर 3। चैप्टर 3 बहुत ही छोटा सा है और बहुत ही इजी है, और मुझे कहना चाहिए सुपर इजी है। वो हम ऐसे कर लेंगे, लाइक इन फ्रैक्शन ऑफ द सेकेंड्स हो जाएगा वो। चलिए, क्या होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? आपके चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है बेटा? उसके पहले मुझे एक बात बताओ, जब भी आप पेपर पे कोई डॉट लगाते हो तो उसकी पोजीशन को आप कैसे बताते हो? लाइक मैंने क्या किया, एक पेपर का आपके सामने एक ड्रॉ कर देते हैं, फॉर एग्जांपल एक छोटा सा। वैसे मेरी ड्राइंग थोड़ी खराब ही है, ठीक है, आप कर लेना। मैंने इस पॉइंट को यहाँ लगा दिया, ठीक है? मैंने इस पॉइंट को यहाँ लगा दिया। अब आप क्या करोगे, कैसे डिफाइन करोगे इसको? आप कहोगे कि मैम ये ना लेफ्ट वाली साइड से थोड़ा सा इतना है, फिर ये डाउनवर्ड्स इतना है, और ऊपर से अगर देखूं तो इतना है, तो इट इज सम है समहाउ। अगर मैं इसको कहूँ कि ये हम क्या कर सकते हैं, जो फिक्स्ड लाइंस हैं उनसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस के ऊपर हम इसको निकाल सकते हैं कि मैम ये नीचे से तो इतना दूर है और लेफ्ट से इतना दूर है, साइड से इतना दूर है ना? ऐसा करते हैं हम लोग, राइट? और क्या मेथड हो सकता है? यही मेथड होता है बताने का। और अगर मैं आपसे पूछूं कि जब हम क्या करते हैं ऑफलाइन स्कूल्स में बैठे होते हैं, अपनी क्लासेस में बैठे होते हैं, तो हम अपनी पोजीशन को कैसे डिफाइन करते हैं कि मैं फर्स्ट बेंच पे बैठी हूँ या बैठा हूँ? हम क्या है, साइड वाली रो में बैठे हैं। होता है ना ऐसा कि हमारे पास क्या है, रोज भी होती हैं, कॉलम्स भी होते हैं। एक क्लासरूम अगर बड़ा है या छोटा है, अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ द रोज होती हैं एंड अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ द कॉलम्स होते हैं, राइट? है ना? तो ये सब क्या होता है कि आपका किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिफाइन करना, ठीक है? किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिफाइन करना। तो बेटा जब हम क्या करते हैं, किसी प्लेन की बात करते हैं, किसी प्लेन फिगर की बात करते हैं। प्लेन फिगर से मेरा मतलब है कि लाइक पेपर, है ना, जिसकी क्या 2 डायमेंशंस होती हैं। पेपर के पास 2 डायमेंशंस होती है। फॉर एग्जाम्पल आपका बोर्ड, बोर्ड के पास भी 2 डायमेंशंस ही होती है, एक तो लेंथ होता है, एक ब्रेड्थ होता है ना? तो जब भी हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन की बात करते हैं रिगार्डिंग द प्लेन, कोई भी प्लेन के रिगार्डिंग बात करते हैं, तो हम क्या करते हैं, वी टेक द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प लेते हैं। बट उसके पहले हमें क्या है, कुछ टर्म्स को समझना पड़ेगा। वो टर्म्स क्या है बच्चे? देखो, हम क्या करते हैं, और मैं क्या कहूँ कि जो हमारे पास ना एक फ्रेंच क्या थे, मैथमेटिशियन थे, फ्रेंच मैथमेटिशियन थे। वो क्या नाम था उनका? उनका नाम था रेने डेस्कार्टे। उनका नाम था रेने डेस्कार्टे, ठीक है? तो इनका ना बहुत ऐसा होता था, बहुत लेजी थे ये, बहुत ही लेजी थे। वो क्या करते थे, सारा दिन ना बैठे रहते थे, बेड में होते थे, लेटे लेटे सोचते रहते थे। तो एक दिन उन्होंने क्या सोचा कि अगर मुझे क्या है, एक प्लेन में डिफाइन करना पड़ जाए किसी पॉइंट की पोजीशन को, तो कैसे डिफाइन करा जाए, कैसे डिफाइन किया जाए? तो वही क्या है, वहां से उन्होंने इस अपनी थॉट को, अपनी इस जो उनके माइंड में क्रिएटिव सा आया कि कैसे डिफाइन किया जाए, इस क्यूरियोसिटी को उन्होंने क्या किया, डेवलप किया एक सिस्टम, जो कि क्या था, 2 लाइन से मिलकर बना था। कैसा? एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन, राइट? नंबर लाइन तो हमें सबको आती है ना? फॉर एग्जाम्पल हम नंबर लाइन को किस तरीके से बनाते हैं, हॉरिजॉन्टली बनाते हैं ना? हॉरिजॉन्टली बनाते हैं, और हम क्या करते हैं, किसी एक पॉइंट को जीरो डिनोट कर देते हैं, और जीरो के राइट हैंड साइड में सारी की सारी क्या आती है, मेरी पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में सब नेगेटिव नंबर्स आते हैं क्या नहीं? आते हैं ना? तो हमने क्या किया बेटा, रेने डेस्कार्टे ने क्या किया, उन्होंने क्या किया, एक वर्टिकल लाइन और बना दी, वर्टिकल लाइन बना दी, लेकिन क्या किया, जीरो से ऊपर क्या किया, पॉजिटिव नंबर दे दिए, और जीरो से नीचे नेगेटिव नंबर दे दिए। तो अब आप देखो, किसी भी प्लेन को जब मैंने 2 लाइंस में ड्रॉ किया या उनको डिवाइड कर दिया, किसी भी प्लेन को पूरे 2 लाइंस की हेल्प से मैंने उसे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया ना? दिस 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट एंड 4 पार्ट। तो टोटल कितने हो गए? 4 पार्ट्स हो गए ना? तो ये जो आपका सिस्टम है, इसे हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन, जब किसी भी प्लेन फिगर को 2 लाइंस की हेल्प से क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है इन 4 पार्ट्स, उसी सिस्टम को हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन सिस्टम। क्या कहते हैं? कार्टेशियन सिस्टम। और कार्टेशियन सिस्टम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सिस्टम कहां से आया था हमारे पास, रेने डेस्कार्टिक की
सोच से आया था, जब वो लेटे लेटे क्या है बोर हो गए थे और उन्होंने सोचा कि हम एक पोजीशन को कैसे डिफाइन करेंगे, है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को कैसे डिफाइन किया जाएगा। तो आ जाइए वापस से यहाँ पर, जो हमने क्या है डॉट लगाया था, इस डॉट को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया था, हमने रिप्रेजेंट किया था परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, है ना, कि ये मैम नीचे वाली लाइन से इतने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है, साइड वाली लाइन से इतने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है। तो इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके हमने क्या बना दिया, कार्टेशियन सिस्टम। देखो यहाँ पर क्या है, कार्टे लिखा है, तो इनको ओनर देने के लिए जो हमारे मैथमेटिशियन थे, फ्रेंच मैथमेटिशियन, इनको ओनर देने के लिए ये जो सिस्टम था हमने इन्हीं के नाम पर रख दिया, क्या, कार्टेशियन सिस्टम, जिसमें क्या था, 2 लाइन्स थी, कैसी, 1 हॉरिजॉन्टल लाइन जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, एक्स एक्सिस, और इसे इस तरीके से डिनोट किया जाता है एक्स एक्सिस, राइट, और लेफ्ट ऑफ इट विल बी एक्स डैश, मतलब है तो ये पूरा एक्स एक्सिस, है तो ये पूरा एक्स एक्सिस, लेकिन एक्स और एक्स डैश से क्या पता चलेगा कि एक्स की तरफ जो भी नंबर है वो सबके सब क्या है, पॉजिटिव है, और एक्स डैश की तरफ जो नंबर है वो सब कैसे हैं, नेगेटिव है। हम वापस से रिकॉल करते हैं नंबर लाइन पे। नंबर लाइन पे हम क्या करते थे बेटा, हम किसी एक पॉइंट को 0 डिनोट कर देते थे और क्या करते थे, 1 बाय 1 यानी इक्वल डिस्टेंस पर क्या करते थे, नंबर्स को डिनोट करते थे ना। तो सेम हमने क्या है यहाँ पर फॉलो करना है, लेकिन यहाँ पर कितनी नंबर लाइंस होंगी, 2, एक तो हॉरिजॉन्टल जिसे हम क्या कहेंगे, एक्स एक्सिस, और एक वर्टिकल जिसे हम कहेंगे वाई एक्सिस, क्या कहेंगे, वाई एक्सिस, ठीक है। अब ये दोनों एक्सिस क्या है, एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं, ठीक है, यानी मैं कहूं अगर these two axes are perpendicular to each other, these two axes are perpendicular to each other, है ना, तो इनके परपेंडिकुलर होने की वजह से हम क्या है, इस सिस्टम को एक और भी नाम से बुलाते हैं, दैट इज एक्स वाई प्लेन सिस्टम या एक्स वाई सिस्टम, ठीक है, राइट, समझ में आया। हम इसको क्या है, इस तरीके से भी कहते हैं कि कार्टेशियन सिस्टम भी कह दिया, या एक्स वाई सिस्टम कह दिया, या एक्स वाई प्लेन, समझ में आया। एक्स वाई प्लेन से मतलब है एक ऐसा प्लेन जो कि किस किस से डिवाइडेड है, एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से डिवाइडेड है, समझ में आया। अब ये दोनों लाइंस एक दूसरे को कहीं कट कर रही है, अब क्योंकि 90 डिग्री एंगल बना रही है वो, तो एक दूसरे को कट कर रही है, तो जिस पॉइंट पे ये एक दूसरे को कट करती हैं उस पॉइंट को कह दिया जाता है क्या, ओरिजिन, क्या कह दिया जाता है, ओरिजिन, समझ में आया, ठीक है। अब क्या किया जाता है बेटा, अब हम क्या करेंगे, पोजीशन पॉइंट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, इसको नंबर लाइन पे नंबर देना स्टार्ट किया, तो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 0 से। तो ये जो ओरिजिन है बेटा, याद रखिएगा कि ये जो ओरिजिन है ये पॉइंट है आपका 0, ये पॉइंट है 0। तो 0 के बाद इक्वल स्पेसिंग से मैंने क्या किया, नंबर्स देना स्टार्ट कर दिया। तो जब भी हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस में नंबरिंग देते हैं, ध्यान रखना कि एक्स एक्सिस के डाउनवर्ड्स हम नंबर लिखेंगे, अपवर्ड्स नहीं लिख रहा। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, कि हमने कहाँ पर नंबर लिखना है, एक्स एक्सिस के नीचे नंबर लिखना है, और एक्स एक्सिस के अगर लेफ्ट में चले जाएं वही इक्वल स्पेसिंग देंगे हम लोग, और कितना क्या मार्क कर देंगे, क्योंकि हमें पता है 0 के लेफ्ट में क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर्स, तो दिस विल बी -1, -2, -3 एंड -4, समझ में आया, ठीक है। अब ऐसे ही आपके पास क्या है, वर्टिकल एक्सिस है। वर्टिकल एक्सिस में क्या होगा, जो आपका अबव पार्ट है, जो आपका अबव यानी 0 से ऊपर है, दैट विल बी योर पॉजिटिव वाई एक्सिस, और डाउनवर्ड्स आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव वाई एक्सिस, बट दिस पॉइंट विल बी 0 फॉर वाई एज वेल, है ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी इक्वल स्पेसिंग से क्या करते हैं, नंबरिंग स्टार्ट कर देते हैं, दिस इज इक्वल स्पेसिंग से। और हमने ये ध्यान रखना है क्या, कि हमने जैसे एक्स एक्सिस में क्या किया था, डाउनवर्ड्स लिखा था ना नंबरिंग, वैसे ही वाई एक्सिस में क्या करना है, टू द लेफ्ट, हमें कहाँ रखना है, लेफ्ट में नंबरिंग करना है, राइट। एंड 0 के बाद क्या आता है, 1 2 3 4, क्वाइट अंडरस्टैंडेबल, राइट। चलिए अब हम यहाँ पर आते हैं, ये हो गया -1 -2 -3 -4, समझ में आया, ठीक है, इतना क्लियर हुआ, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए ये जो आपका ओरिजिन है बेटा, ओरिजिन क्या है आपके पास, पॉइंट आपको पता है 0 है फॉर एक्स एक्सिस ऑल्सो, वाई एक्सिस ऑल्सो, है ना, समझ में आया।
तो अब देखो, जब भी आपको क्या है प्लेन में कोई भी सिस्टम की पोजीशन बतानी है तो आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास एक पॉइंट होना चाहिए। किसके लिए? एक्स एक्सिस का भी पॉइंट होना चाहिए और वाई एक्सिस का भी पॉइंट होना चाहिए, तभी तो बता पाएंगे ना, है ना? क्लियर? चलिए अब देखिए मैंने क्या किया, इन 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया। 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो इसका नेम भी रख देते हैं। इसका नेम हम क्या रखेंगे? क्वाड्रेंट। क्या रखेंगे बेटा? क्वाड्रेंट। यानी कि कार्टेशियन सिस्टम क्या करता है, या मैं कहूँ ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है वो पूरे प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करती हैं, और एक पार्ट जो है उसे हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट। यानी हर एक पार्ट को हम क्या नाम देते हैं? क्वाड्रेंट। लेकिन अब सबको तो क्वाड्रेंट नहीं बुला सकते, या बुला सकते हैं? ऑफ कोर्स बुला सकते हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंस होगा कि हमें पता चले हम कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हम क्या है यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको क्लॉक पता है कैसे मूव करती है, एवरीवन नोज क्लॉक कैसे मूव करती है, 1 2 3 एंड सो ऑन। क्लॉक जिस डायरेक्शन में मूव करती है उसे हम कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या कहते हैं बेटा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और अगर क्लॉक की ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव किया जाए, क्लॉक की ऑपोजिट डायरेक्शन कौन सी होगी? क्लॉक मूव ऐसे करती है, लेकिन हम कैसे मूव कर ले? ऐसे मूव करें तो ये कैसा होता है? एंटी क्लॉकवाइज। क्या होता है बेटा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इज दैट क्लियर? तो चलो डायरेक्शन हमें समझ में आया कि क्लॉकवाइज क्या है और एंटी क्लॉकवाइज क्या है। यहाँ पर हम क्या करेंगे? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे, राइट? तो एंटी क्लॉकवाइज में स्टार्टिंग फ्रॉम दिस साइड हमने इसे नाम दिया 1, इसे दिया 2 और इसे दिया मैंने 3, इसे दिया 4, राइट? दैट मीन्स ये क्वाड्रेंट 1 है, ये क्वाड्रेंट 2 है, ये क्वाड्रेंट 3 है एंड ये क्वाड्रेंट 4 है। तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पूरे प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करती है, जिसे हम क्वाड्रेंट कहते हैं। और क्वाड्रेंट 1 2 3 4 हम कैसे नेम करते हैं? इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इतना क्लियर हुआ? चलिए अब हम करते हैं कि हम पॉइंट्स को कैसे जानते हैं या क्या क्या हमें जरूरत है। तो बेटा ध्यान से देखो, जब हमें क्या है पॉइंट्स गिवन होते हैं तो वो कुछ इस फॉर्म में गिवन होते हैं, लाइक दे आर गिवन इन द पेयर। अब x के बारे में भी पता होना चाहिए और y के बारे में भी पता होना चाहिए ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 2,3, तो चलिए करते हैं 2,3 कहाँ होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड x एक्सिस पे 2 ढूंढिए, कहाँ है x एक्सिस पे 2? तो मैम यहाँ पर है, ठीक है। तो ये जो आपकी पूरी लाइन है वो क्या है? x इक्वल्स टू 2, राइट? अब हम ढूंढते हैं y इज इक्वल्स टू 3। y इज इक्वल्स टू 2 3 कहाँ हो जाएगा? यहाँ पर है। अब ये पॉइंट ढूंढना है जहां पर x कितना हो? 2 हो और y कितना हो? 3। तो करते हैं स्टार्ट। आप क्या करो, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करो, यहां से भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करो। ये एक दूसरे को किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कट करेंगी। दैट पॉइंट विल बी माय 2,3। समझ आया इतना? गुड। अब देखो बेटा कि इनके भी सेपरेट नेम्स हैं जो कि मैं क्या है आपको पूछने वाली हूँ नेक्स्ट सेशन में। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं क्या होता है ये। जो आपका x का पार्ट होता है, यानी x एक्सिस पर जो भी वैल्यू है उस वैल्यू को सेपरेटली कहा जाता है क्या? एब्सिसा। क्या कहा जाता है? एब्सिसा। और जो y कोऑर्डिनेट है उसे हम सेपरेटली बुलाते हैं क्या? ऑर्डिनेट। क्या बुलाते हैं बेटा? ऑर्डिनेट। क्लियर है? और टुगेदरली जब हमें क्या है ये पेयर में गिवन होते हैं, टुगेदरली दे आर नोन एज कोऑर्डिनेट। क्या कहते हैं इन्हें? कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, क्योंकि दो वैल्यूज हैं तो इसे हम क्या कह देते हैं? कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट, अब देखो एक और भी नाम बन गया ना, कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, चाहे आपको बोला जाए क्या कार्टेशियन सिस्टम, एक्स वाई सिस्टम या कोऑर्डिनेट सिस्टम, बात किसकी हो रही है? बात एक ऐसे सिस्टम की हो रही है जहां पर 2 परपेंडिकुलर लाइन से पूरे प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। क्लियर हुआ? चलिए बहुत अच्छे, ये समझ में आ गया कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं और सेपरेटली हम उसे क्या कहते हैं? एब्सिसा एंड कोऑर्डिनेट, राइट? अब अगर मैं पूछूं व्हाट इज द एब्सिसा ऑफ पॉइंट ए हियर? एब्सिसा क्या है इस पॉइंट में? 2। एंड व्हाट इज द ऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट? मैम 3। क्लियर हुआ इतना? बहुत ही अच्छे, ये आपको क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं साइन कन्वेंशन की।
आपके पास एक वर्ड यूज हो रहा है क्या, साइन कन्वेंशन। इसका क्या मतलब होता है बेटा, साइन कन्वेंशन ऑफ द क्वाड्रेंट्स, यानी कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा क्या एक्स पॉजिटिव है या वाई पॉजिटिव है। ठीक है, अब देखो आपको पता है कि पूरा प्लेन क्या है, टू लाइन से डिवाइड कर दिया गया है। तो क्वाड्रेंट वन में देखो इट इज इनक्लोज्ड, किस किस से बंद हो रहा है ये, यहाँ पर है एक्स एक्सिस और यहाँ पर है वाई एक्सिस, यानी यहाँ पर एक्स और वाई कैसे रहने वाले हैं, पॉजिटिव। ठीक है, अब हम इधर आ जाते हैं सेकंड पर। सेकंड में देखो बेटा एक्स क्या है, नेगेटिव और वाई क्या है, पॉजिटिव। तो यहाँ पर आपके पास कैसे होने वाले हैं कोऑर्डिनेट्स, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। अब थर्ड सिस्टम की यानी थर्ड क्वाड्रेंट सिस्टम की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ देखिए ये क्या है, एक्स एक्सिस नेगेटिव, वाई एक्सिस भी नेगेटिव। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट कुछ इस तरीके से दिखेंगे आपको कि दोनों ही क्या है, नेगेटिव साइन के साथ होंगे, है ना। अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करूं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स क्या है, पॉजिटिव, वाई क्या है, नेगेटिव। तो यहाँ पर जो आपका नंबर होगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा कि प्लस और माइनस। ठीक है बेटा, और याद रखने की बात ये है कि आपको हमेशा x वाला पार्ट पहले लिखना है और y वाला पार्ट बाद में लिखना है। ठीक है, यानी आपके जो कोऑर्डिनेट्स है उनको लिखने का एक तरीका है। तरीका क्या है, x, y एनक्लोज्ड इन दी स्मॉल ब्रैकेट, उसे हम स्मॉल ब्रैकेट में बंद करते हैं और सेपरेट करते हैं किससे, एक कॉमा से। पहले हम x की वैल्यू ही लिखेंगे और बाद में y की वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, ये जो स्पेसिफिक ऑर्डर है ना कि हमने पहले x ही लिखना है बाद में y लिखना है, इस वजह से ही इसका एक और भी नाम है, उसे हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। क्या कहते हैं बेटा, ऑर्डर्ड पेयर। पेयर तो आप जानते हैं मतलब जिसमें दो चीजें इन्वॉल्व होती है, लाइक अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स लाइक आई एम वेयरिंग, द पेयर ऑफ ट्राउजर्स, है ना, सीजर्स, जिसमें दो चीजें इन्वॉल्व रहती हैं। ठीक है, तो पेयर तो हो गया कि इसमें x और y दो वैल्यूज आ रही हैं, राइट। अब ऑर्डर्ड पेयर मतलब क्या हो गया बेटा, जिसके अंदर आपके पास एक ऑर्डर स्पेसिफाई है कि हमने जो नंबर्स लिखे हैं यहाँ पर दो नंबर्स को स्पेसिफाई किया है पर्टिकुलर ऑर्डर से। वो ऑर्डर क्या है कि पहले x ही आएगा और बाद में y आएगा। ठीक है, तो इसे हम क्या कह देते हैं, एक और नाम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। आई होप ये सबको आपको क्लियर हो गया है ना, क्लियर हो गया, नाइस। नाउ अब हम बात करते हैं हाउ टू प्लॉट, कि हमें कोई भी पॉइंट अगर दे दिया जाता है तो उसे प्लॉट कैसे करना है। प्लॉट का मतलब होता है बेटा कि हमें कोई भी अगर नंबर दे दिया जाए या पॉइंट दे दिया जाए तो उसे कार्टेशियन सिस्टम में कैसे लगाना है। तो अब देखो आपके सामने मैंने क्या है, एक कार्टेशियन सिस्टम बनाया ही हुआ है जहां पर x भी है y भी है ना। इसे देखो मैंने क्या किया, जो आपका नेगेटिव था उसे मैंने डैश से डिनोट किया है। क्लियर है, ये याद रखिएगा। तो अगर आपको कहा जाएगा x एक्सिस तो आप ऐसे भी बोल सकते हो x x डैश एक्सिस, y y डैश एक्सिस, है ना। क्लियर है, चलिए अब प्लॉटिंग का अगर मैं बात करूं तो आप वापस से आइए इस पॉइंट पर। ये जो 2,3 थे हमने इसे कैसे प्लॉट किया था, हमने देखा कि x एक्सिस कहाँ पर है 2, तो x एक्सिस में 2 हमें दिख गया यहाँ पर है, राइट। उसके बाद मैंने क्या किया, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ किया इस 2 के ऊपर विच वाज पैरेलल टू y एक्सिस, है ना। y एक्सिस के पैरेलल एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ किया। फिर उसके बाद देखा क्या कि y3 कहाँ है, फिर मैंने 3 से क्या किया, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ किया जो कि पैरेलल था x एक्सिस, पैरेलल था x एक्सिस। और ये दोनों लाइंस एक दूसरे को जहां कट कर रही हैं वही क्या पॉइंट था, मेरा पॉइंट जिसे मुझे प्लॉट करना था। क्लियर हुआ, ठीक है। तो दिस पॉइंट के जो नेमिंग हम करेंगे वो करेंगे कैपिटल लेटर से और साथ में हम अपना क्या है कोऑर्डिनेट भी लिखेंगे लाइक आई हैव डन। मैंने यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखा है, नाम भी लिख दिया उस पॉइंट का और ब्रैकेट में वो कोऑर्डिनेट्स भी लिख दिए। तो जब भी आपको क्या है प्लॉटिंग करना होगा तो आपने यही तरीका यूज करना है। क्या, सबसे पहले आप क्या करेंगे, लाइंस ड्रॉ करेंगे विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना। और फिर क्या करेंगे हम इक्वल स्पेसिंग से, जहां पर वो एक दूसरे को कट कर रही हैं वो पॉइंट क्या हो गया, ओरिजिन। क्या मुझे बता सकते हो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बेटा, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर क्या है, x भी 0 है और y भी 0, तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0, 0। इजी, चलिए अब देखिए
आपने क्या किया, आपने इक्वल स्पेसिंग यूज करते हुए क्या कर दी, अपनी नंबरिंग कर दी, है ना। नंबर्स तो हम लिख सकते हैं, नंबर लाइन पे हमें नंबर लिखना आता है, पर ध्यान रखना क्या कि एक्स एक्सिस में नंबरिंग देते हुए नंबर्स आने चाहिए डाउनवर्ड्स दी एक्सिस, और वाई एक्सिस पे नंबरिंग करते हुए नंबर्स आने चाहिए लेफ्ट ऑफ दी एक्सिस। समझ में आया? वेरी नाइस। चलिए अब देखो प्लॉटिंग पे आ जाते हैं वापस। प्लॉटिंग आपको क्या कहा मैंने, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा प्लॉट द पॉइंट -3, -2, राइट। अब -3, -2, सबसे पहले क्या ढूंढेंगे हम, इसका क्वाड्रेंट। हमने क्वाड्रेंट में साइन कन्वेंशन पढ़ा था, साइन कन्वेंशन हमने पढ़ा था कि कौन सा क्वाड्रेंट में कौन सा ऑर्डिनेट पॉजिटिव रहता है या कौन से कोऑर्डिनेट कैसा साइन शो करते हैं। हमने देखा कि फर्स्ट और थर्ड में तो दोनों के साइन सेम रहते हैं, बट दे आर ऑपोजिट। फर्स्ट में प्लस है दोनों का और थर्ड में दोनों का नेगेटिव। और सेकंड एंड फोर्थ में क्या है, एक प्लस है तो दूसरा माइनस है, फोर्थ में भी ऐसा ही है ना। पर सेकंड क्योंकि क्या है, पॉजिटिव वाई एक्सिस से और नेगेटिव वाई एक्सिस से बंद हुआ है, एनक्लोज्ड है, तो एक्स एक्सिस आपका नेगेटिव और वाई क्या है, पॉजिटिव। सिमिलरली अगर मैं फोर्थ की बात करती हूँ तो फोर्थ जो आपका क्वाड्रेंट है, इट इज एनक्लोज्ड बाय पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड नेगेटिव वाई एक्सिस। तो यहाँ पर साइन क्या रहने वाले हैं, x के लिए पॉजिटिव, y के लिए नेगेटिव। अब फटाफट से बताइए -3 और -2 कौन से क्वाड्रेंट में होने वाले हैं, क्योंकि साइन दोनों के सेम है तो इधर फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट में हो नहीं सकते क्योंकि फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो बच क्या गया, थर्ड। थर्ड में करते हैं प्लॉट। अब जो मैंने आपको यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहा है, आप इसे ये भी समझ सकते हो कि आपने क्या करना है, सिंपल एक लाइन ड्रॉ करना है, उससे पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस, एंड जहां पर दोनों लाइंस कट करे वो क्या है आपका रिक्वायर्ड पॉइंट। -3, -2, -3 यहाँ है, -2 यहाँ है, तो मैंने क्या किया, यहाँ से लाइन ड्रॉ किया परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, यहाँ से लाइन ड्रॉ किया परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। तो ये पॉइंट आपके पास क्या हो गया बेटा, इट विल बी द पॉइंट बी एंड कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, -3, -2। क्या ये सबको विजिबल है, दिख रहा है ना? ठीक है, चलिए हम क्या करते हैं, अब नेक्स्ट करते हैं, है ना। ये तो मुझे समझ में आ गया कि मैम प्लॉटिंग तो बहुत ही आसान है, प्लॉटिंग हम कर लेंगे प्लॉटिंग। चलो एक और कर लेते हैं। मैं आपको कहती हूँ कि प्लॉट अनदर पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 0,5, या मैं कहूँ 0,3, 0,2 कर लेते हैं चलिए, क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं ये 0,2। अब 0,2 का मतलब क्या हुआ कि हमें एक्स एक्सिस पर 0 चाहिए, तो एक्स एक्सिस पर 0 कहाँ है बेटा, एक्स एक्सिस पर 0 है ओरिजिन पे, और 2 कहाँ है, वाई एक्सिस पर 2 है यहाँ पर, तो ये पॉइंट होगा आपका एक्सिस पे। ठीक है, तो पॉइंट टू बी नोटेड, आपका जो नेक्स्ट पॉइंट नोट करने वाला है वो क्या है, इफ एनी ऑफ द वैल्यू अमंग द कोऑर्डिनेट्स, यानी कोऑर्डिनेट्स में से कोई भी वैल्यू अगर आपका 0 है तो दैट पॉइंट विल डेफिनेटली लाई ऑन द एक्सिस, एनी ऑफ, किसी भी एक्स एक्सिस पे, किसी भी एक्सिस पे ही होगा। ठीक है, इस लाइन को ही मैंने क्या कहा है, एक्सिस। ठीक है बेटा, अगर आपका क्या है, कोऑर्डिनेट में से कोई भी एक वैल्यू 0 है, कोऑर्डिनेट में से कोई भी वैल्यू 0 है, तो वो आपका पॉइंट कहाँ रहने वाला है, वो पॉइंट होगा किसी एक्सिस पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने कहा कि 0,2, तो किसमें कोई वैल्यू है, 0 तो हम समझते हैं कि मैम कोई वैल्यू नहीं है, पर हाँ 0 इज वेरी पावरफुल नंबर, राइट। लेकिन हाँ, ये नंबर कहाँ पर है, कोई 1 2 3 है, कोई नेचुरल नंबर में बात करते हैं तो नेचुरल नंबर आपका ये हो गया 2, है ना, या कंप्लीट नंबर जिसको हम कहें कि हाँ वैल्यू है 2, तो आप ये ऐसे समझ सकते हो कि 0 के अलावा जो बच गया है ना पॉइंट, मेरा उसी एक्सिस पे होगा। फॉर एग्जाम्पल 0x था, तो ये पॉइंट मेरा कौन से एक्सिस पे होगा, y एक्सिस पे। देखते हैं, ये तो y एक्सिस पे ही आ रहा है ना, तो दिस पॉइंट आई एम नेमिंग इट एज C एंड कोऑर्डिनेट्स लिख दिए मैंने 0,2। एक और पॉइंट की अगर मैं बात करती हूँ 3,0, अब आपको पता है कि एक वैल्यू 0 है तो डेफिनेटली ये जो पॉइंट है वो कहाँ होगा, इट विल बी ऑन दी एक्सिस, ये किसी एक्सिस पे ही लाई कर रहा होगा। एंड एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़ दिया जाए तो किसकी वैल्यू बचती है, एक्स एक्सिस के लिए बचती है।
तो ये पॉइंट आपका कहाँ लाई करेगा, ऑन एक्स एक्सिस। ऑन एक्स एक्सिस ढूंढते हैं, 3 कहाँ है आपके पास, यहाँ पर। अब 0 कहाँ होगा, 0 तो है ओरिजिन पे, तो यानी ये पूरी लाइन जो है बेटा, इसको आप डिनोट कर सकते हो कुछ इस तरीके से, पॉइंट डी 3,0। समझ में आया। चलिए एक हम आपको एमसीक्यू का क्वेश्चन और फटाफट से डिस्कस करते हैं कि एमसीक्यू में पूछा जाता है द पॉइंट x इक्वल्स टू 0 लाइज ऑन विच एक्सिस। x इक्वल्स टू 0 ये कौन से एक्सिस पर लाई करता है, x इक्वल्स टू 0 कौन से एक्सिस पे लाई करेगा बेटा। अब देखो x की अगर मैं बात करूं तो x एक्सिस पे तो सब जगह कोई ना कोई वैल्यू है एक्सेप्ट दी ओरिजिन, है ना। ओरिजिन को छोड़ करके तो सब जगह कोई ना कोई वैल्यू है, लेकिन यहाँ तो पूछा है कौन से एक्सिस पर होगा, तो दैट आंसर विल बी माय y एक्सिस की। y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू हमेशा क्या रहने वाली है, 0। और सिमिलरली अगर मैं पूछूं y इज इक्वल टू 0 कौन से एक्सिस पे होने वाला है, तो हम उसके लिए क्या कहेंगे कि मैम y एक्सिस 0 है, यानी y पे तो कोई ना कोई वैल्यू है। ये वैल्यू कहाँ होगी, x एक्सिस, यानी x एक्सिस पे सिर्फ कहाँ है, x की वैल्यू है, y की 0। जब हम x से ऊपर जाते हैं या x y से इधर आते हैं, इधर जाते हैं लेफ्ट में या राइट में, तब हमारे पास क्या है, दोनों कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू आती है। बट ऑन दी एक्सिस हमारे पास क्या रहता है, एक कोऑर्डिनेट हमारे पास 0 रहता है। राइट, ऑन एक्स एक्सिस आपका कोऑर्डिनेट y0 रहेगा, ऑन y एक्सिस आपका कोऑर्डिनेट x0 रहेगा। क्लियर है इतना, आई होप। अब आप इसके साथ क्या कर सकते हो, अपने सारे के सारे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम, कर सकते हो ना। ठीक है, तो देखिए अगर आपको कहा जाए कि द एब्सिस ऑफ पॉइंट सी, द एब्सिस ऑफ पॉइंट सी, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करो कहाँ है पॉइंट सी, ये तो डी है, यहाँ पर बी था या ए, ये रहा पॉइंट सी। तो पॉइंट सी का एब्सिसा क्या हो गया बेटा, यानी द वैल्यू ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, वैल्यू ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट इज 0, राइट। सिमिलरली अगर आपको पूछा जाए द ऑर्डिनेट ऑफ डी, अब डी ढूंढते हैं हम, डी कहाँ है, यहाँ पर। ऑर्डिनेट ऑफ डी का मतलब द वैल्यू ऑफ y ऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है, 0। सिंपल, समझ में आया। ये मत भूलिएगा कि एब्सिसा क्या है और ऑर्डिनेट क्या है। एब्सिसा मतलब द वैल्यू ऑफ x कोऑर्डिनेट एंड द वैल्यू ऑफ y कोऑर्डिनेट विल बी दिस ऑर्डिनेट। ये नेम थोड़े से इंपॉर्टेंट है, ये टर्म्स जो है वो आपको याद रखना है बेटा। क्या, एक तो x एक्सिस, y एक्सिस, ओरिजिन, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0,0, एंड देन क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट कितने हैं हमारे पास टोटल, 4 क्वाड्रेंट्स हैं। क्वाड्रेंट 1 is where x and y both are positive, 2 where x is negative and y is positive, third where x and y both are negative, फोर्थ क्वाड्रेंट जहां पर आपका क्या है, x पॉजिटिव और y नेगेटिव रहता है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो चलिए बहुत अच्छी बात है, हमने क्या कर लिया, सुपर फास्टली हमने ये चैप्टर भी फिनिश करने की कगार पे आ गए हैं, है ना। हमारा चैप्टर इससे क्या है, कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि हमारे चैप्टर में सिर्फ इतनी ही सी बात बताई गई है कि कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है, ठीक है, और प्लॉटिंग ऑफ द नंबर्स कैसे किया जाता है। समझ में आया, तो वो दोनों ही हमने सीख लिए ना। चलिए, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना चैप्टर क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, और अगर कोई डाउट है तो मुझे बताएंगे। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड ऑन स्कूल जी। थैंक यू।